ये सरकार में आपका हिस्सा है शक्ति यादव साहब। आपने सुना महबूब आलम क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि जंग है तो फिर एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर हमें तलवार दिखाओगे तो फिर हम भी तलवार दिखाएंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे एक ही समुदाय विशेष का तो वो ध्यान रख रहे हैं। दंगाई तो दोनों तरफ से थे ना। कहने को तो कम्युनिस्ट पार्टी में है जो धर्म को नहीं मानते हैं, उनका ये कहना है कि आप जानते हैं उनकी आइडियोलॉजी, और यहाँ पर एक धर्म विशेष का तो साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं जंग है तो फिर जंग सही। नहीं रुपका जी, जो भी हुआ बिहार के अंदर में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने अंजाम देने की कोशिश की है, एक्शन में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी पक्ष के हों। जिन लोगों ने शरारत की है, उपद्रव की है, वो किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। एक ऐसी नजीर पेश होगी कि आने वाले कल में फिर वो हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आता हूँ उस जिले से, नालंदा से, बिहार शरीफ से, और हमने 4 दिन तक वहाँ रहा और चीजों को देखा और समझा है। आप अगर घटना को देखेंगे, आपकी टीम भी उन सभी स्पॉटों पे गई है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल इफ्तार का समय था। और एक भी जो प्रतिक्रिया के सवाल पर जो कह रहे हैं प्रतिक्रियात्मक, तो निश्चित तौर पर जो पथले चली है चारों तरफ से, डिफेंस में चला होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और यह भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अगर उनकी शरारत का एक भी हल्का भी बू आएगी तो शासन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी एक्शन में, और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे। सांप्रदायिक दंगा मैं नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं मानता कि जानबूझ करके किए गए कृत्य का प्रतिफल है। और जिन लोगों ने धर्म के नाम पर धर्म और धर्म के बीच में दीवार खींचना चाहते हैं, तो ये अच्छी चीजें नहीं है समाज के लिए। क्योंकि हमारा जो समाज है और जिस जगह से हम आते हैं वो शांति का है, वो सीधे तौर पर बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। नहीं, और पर उस अमन शक्ति जी आप ये कह रहे हैं आप 4 दिन वहां पर रहे, और नहीं आप बुद्ध की धरती से ये महबूब आलम जो है वो युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं महबूब आलम को एक बार के लिए साइड में रख लूं। आपने सीधे तौर पर एक समुदाय को क्लीन चिट दे दी कि वो रिएक्शन था। सर आप कानून थोड़ी हाथ में ले सकते हैं, आप रिएक्शन मतलब किसी को मार देंगे। सासाराम में आज जिसकी मौत हुई है उसका नाम आप भी जानते हैं। रुबिका जी, मैं जानता हूं और पूरी चीजों पर मेरी नजर है। इसलिए नजर है कि हम इन चीजों को बड़े ही नजदीकी से देख रहा हूं। और मैंने कहा आपको साफ लाइनों में कि जिन लोगों ने शरारत की है वो जानबूझ करके की है। जिन लोगों ने प्रोग्राम लिया, जिन लोगों ने आवेदन दिया, और ये शर्त के साथ कि हम कोई वायलेशन नहीं करेंगे रूल का, और निरंतर होता रहा है। लेकिन अगर कोई साजिश के तहत इन चीजों को, माहौल को बिगाड़ने में अपनी कोई राजनीतिक साधना समझते हैं, राजनीतिक हित समझते हैं, और इसको अगर लागू करेंगे तो शासन चाहे किसी की हो, सरकार रहे या जाए वो अलग विषय है, लेकिन सरकार रहे या जाए लेकिन साजिश को बेनकाब करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि 4 दिन वहां पर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंसा पहले से ऑर्केस्ट्रेटेड थी। प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर इनको पता है कि पहले से ही ऑर्केस्ट्रेटेड थी, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? इनके हाथ किसने बांध रखे थे? क्या राम भक्तों ने इनको मना किया था कि हमारे बीच में अगर कोई उपद्रवी तत्व चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करिएगा? और आप समुदाय विशेष को जो है सीधे सीधे क्लीन चिट देकर आप क्या संकेत दे रहे हैं? श्रीमान नीतीश कुमार और श्रीमान तेजस्वी यादव, राजद और जदयू के तमाम प्रवक्ताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो बयान स्वयं बता रहे हैं कि आप जांच भी पक्षपातपूर्ण करेंगे। आपने दंगे पक्षपातपूर्ण ढंग से करवाए, हिंसा को रोका नहीं और उपद्रवी तत्वों को संरक्षण दिया, और अब हम जांच में भी पक्षपात करना निश्चित कर लिया है। आपने किसी के सबूत को देखेंगे नहीं, और आपके मन में जो पहले से ही पूर्वाग्रह है उस पूर्वाग्रह के अनुकूल आप बातें करेंगे। तो पूर्वाग्रहग्रस्त होने के नाते भाई, पिछले 1990 से लेकर 2023 तक पिछले 33 वर्षों में या तो जदयू शासन में है या राजद शासन में है, तो आपने असामाजिक तत्वों को नष्ट क्यों नहीं किया? असामाजिक प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो शर्तें थी, उन सारी शर्तों को तोड़ा गया।
जो उनसे कहा गया कि ये नहीं करना है, शोभा यात्रा में लोग जो मौजूद थे उन्होंने वो काम किया। और शक्ति यादव ये कह रहे हैं, हालांकि वो खुद आपसे अब मुखातिब होना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने जब आपसे शर्तें रखी गई आपके सामने, उन शर्तों को नहीं माना, इसीलिए बवाल हुआ और वो दंगा मानने को तैयार नहीं कि ये दंगा नहीं है। रूबिका जी, अगर किसी ने शर्तें तोड़ी हैं तो उस पर कार्रवाई करने का काम प्रशासन का है। मान लीजिए कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो सड़क के कानून को तोड़ रहा है, तो उसकी हत्या करने का अधिकार किसी को प्राप्त हो जाता है क्या? बिल्कुल उसे नहीं। पत्थर मारने का अधिकार किसी को प्राप्त हो जाता है बिल्कुल क्या? नहीं। उससे हिंसा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्या? तो अगर किसी ने रामनवमी की शोभा यात्रा में रूलों को वायलेट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पॉइंट नहीं है, किया। शक्ति वो यादव जी, कार्रवाई पॉइंट करने के लिए है, आप इसका जवाब जिहादियों दीजिए। को आप जो है सीधे से ललकार देंगे। आप उनको, आप जिन्होंने गड़बड़ी की बिल्कुल, पकड़कर जेल में रूबिका डालते, जी, ये पत्थर इनके हाथों में रूबिका थमाया जी, जो गया, ये पत्थर जो रूबिका इन्होंने जी, उठाया, इनको कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं आप? देखिए रूबिका जी, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। आप शासन का एक्शन को देखिए। जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। उसमें किसी एक जाति नहीं है, न एक धर्म के लोग हैं। जो शरारती हैं सबको पकड़ा जा रहा है, और बिना राग और द्वेष के। जिन लोगों को लग रही है मिर्ची, वो अलग विषय है। और इन्होंने कहा, हमारे प्रेम भाई ने कहा कि वायलेशन अगर कर रहे थे तो कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। मिर्ची तभी तो लग रही है, और निष्पक्षता के साथ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी कि वो उंगली शासन पर उठे। और मैं आपको पूरी वृत्तांत अगर बताऊं तो मैं देखूं जो स्पॉट हुए हैं, उन स्पॉटों को अगर देखेंगे, स्पॉट नहीं मिर्ची कहां लगेगी मर्यादा के समझ तहत में नहीं बात करता आएगा। हूं प्रेम भाई। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं, उस तरह की भाषा का प्रयोग अगर मैंने शुरू किया तो श्रीमान जी, आपको बहुत मिर्ची बहुत लगेगी, भयंकर मिर्ची लगेगी, तमाम अंगों में लगेगी, अंग प्रत्यंग आपके लाल हो जाएंगे। मैं ये करना नहीं चाहता। ये भाव मुझे का लगता है प्रकटीकरण आपकी कि भाषा बता रही है। शक्ति यादव जी, अशिष्टता शक्ति ना यादव जी, करें। एक सेकंड, शक्ति यादव जी रुकिए एक सेकंड। नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, अशिष्टता और अभद्रता की- मर्यादा भाषा का आप लोग मेरे साथ अरसे से डिबेट करते आए हैं। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर एक चीज नहीं हुई है, किसी पर पर्सनल अटैक होकर और गाली गलोच नहीं हुआ है। आप इस शो का इतना सम्मान रखिए। मैं, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे इतनी तो इल्तिजा कर सकती हूँ। इस वक्त एक बड़ी, मैं आप दोनों की बातों को एक सेकंड के लिए ब्रेक लगा देती हूँ ताकि आप लोग शांत हो जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।